कॉन्सेंसस है वो ये है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आप चीजों को वैसे टैकल नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं या जैसे आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। इसकी एक हैसियत है। और अगर आपने कोई ऐसा कोई काम करने की कोशिश की तो उसकी दो मामला सामने आएंगे। आपने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि हम इस मूवमेंट को टैकल करने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए फौज के हक में जल्द से भी करेंगे, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। और भाई जब फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है बराह रास्त, तो आप इसके मुकाबले में फौज की हिमायत के लिए कैंपेन क्यों चला रहे हैं? अगर फौज इस मामले में मुलविस नहीं है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? और अगर आपने इसके बाइकआउट के साथ ऐलान के साथ फौज की हिमायती कैंपेन चलाने का ऐलान किया तो इसका मतलब आप ये तासुब दे रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज ने बैठाया, आपको साइफर नुमा वो जो ड्रामा है वो फौज ने दिया है, और आपको ये नैरेटिव जो है आपके मुंह में फौज ने डाला है। फिर आप कहते हैं कि ये तहरीक फौज के खिलाफ है, फिर आप कहते हैं ये तहरीक जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। आप इनको पुश कर रहे हैं कि ये जो सेंटीमेंट है ये फौज और पाकिस्तान की तरफ मुड़े। इसका मतलब है कि आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, यू वांट इट कि लोग अपने बुनियादी अवामी मुतालिबात से एक कदम आगे बढ़ें और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नैरेटिव अपनाएं या फौज के खिलाफ हम गुस्से के इजहार करें। इसका मतलब तो यही है ना जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं, जो तासुर आप दे रहे हैं, जो ऑप्टिक्स आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि देयर इज समथिंग बिग इन देयर माइंड, देयर इज समथिंग फिशी एंड आई थिंक दे नीड ब्लडशेड। मुझे लगता है कि इस दफा जैसे आपने कहा कि एक तो जो सियासी बात उन लोगों ने इख्तियार किया वो अपने कह रहे हैं कि हम अपने बंदूक के साथ इसको ताकत से रोकेंगे। आप अंदाजा कीजिए, वो कहते हैं कि हम अपने बंदूक के साथ ताकत से रोकेंगे, यानी कि विभाग से इजाफी नफरी मंगवाने के बावजूद अब वो सरकारी मुलाजमीन को पाबंद कर रहे हैं कि उस दिन आपने छुट्टी नहीं करनी, उस दिन आपने हाजिर होना है और उस दिन आपने हमारे साथ मिलकर इन्हें स्टॉप करना है। एक ये बात। दूसरा, वो अपने कारकुनों से कहते हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, वो अपने कारकुनों से कहते हैं कि आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, आप हमें ज्वाइन करें और ताकत के जरिए इनको रोकें। समझ गए? यानी अवाम के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा अवाम को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये माइंडसेट और प्लानिंग है। और जब लोगों ने ये गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें साइबर नामी ड्रामा देखा, लबो लहजा देखा, फौज की हमायत में जो है वो बयानबाजी देखी, तो पीपल केम टू नो हु इज द रियल फैक्टर बिहाइंड दिस नैरेटिव। लोगों को समझ आ गई कि पीछे कौन है। अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल। हम आगे बढ़ते हैं।